लग जाती हैं। एक कोशिका में यहाँ पर 2 केंद्रक दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये है टीलोफेज अवस्था। ठीक है, इस तरह से एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूसरे जो कोशिकांग हैं उनका भी निर्माण इसके अंदर बनना प्रारंभ हो जाता है, निर्माण इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से कोशिका विभाजित केंद्रक का जो है वो विभाजन होता है और 2 केंद्रक बन गई है। तो ये है केंद्रक विभाजन की अवस्था है। अब इसके बाद जो विभाजन अवस्था है उसकी दूसरी परावस्था स्टार्ट होती है जिसको कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। इसका दूसरी अवस्था है कोशिका द्रव्य विभाजन। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होता है जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। ओके, तो केंद्र विभाजन के बाद होने वाला जो विभाजन होता है कोशिका के अंदर उसको कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है, जिसमें केंद्र के साथ में कुछ कोशिका द्रव्य का जो भाग है वो साथ में उसके विभाजित हो जाता है। पादप और जंतुओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कुछ अंतर पाया जाता है। पादपों के अंदर जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो प्लेट निर्माण विधि के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं के अंदर होने वाला जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो खांच निर्माण विधि से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्लेट निर्माण विधि से कोशिका द्रव्य का विभाजन है। ये पादप कोशिका है, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो सेंटर से प्रारंभ होता है। यहाँ पर पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, उसके पैक्टेट है, उसके कण यहाँ पर जमा हो जाते हैं। गोल्जी काय यहाँ पर जमा हो जाता है। तो ये जमा होकर के यहाँ पर एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कोशिका के बिल्कुल मध्य के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये धीरे धीरे सेल प्लेट जो है बढ़ती जाती है आकार के अंदर और पूरी तरह से इसको 2 कोशिका द्रव्य को विभाजित कर देती है, जिससे ये 2 कोशिकाओं के अंदर बट जाता है। ठीक है, तो इस सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो केंद्र से स्टार्ट होकर के परिधि की ओर बढ़ता है। ठीक है, केंद्र से स्टार्ट होकर के परिधि की ओर बढ़ता है। ये जंतु कोशिका के अंदर विभाजन है। जंतु कोशिका जो है वो खांच निर्माण विधि से विभाजित की है। इसके अंदर कैसे क्या होता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसके मध्य में से एक अंदर की ओर जो है खांच का निर्माण होता है, एक फोरो का फॉर्मेशन होता है, संकुंचन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये खांच धीरे धीरे जो अंदर की ओर और गहरी होती जाती है और लास्ट में जाके मिल जाती है। ओके, और मिलने के बाद ये यहाँ से अलग हो जाएगी तो 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जंतु कोशिका के अंदर खांच निर्माण विधि से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और पादप कोशिका के अंदर जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो यह है कोशिका द्रव्य का विभाजन। उसके बाद है लास्ट इसका टॉपिक कि इस कोशिका विभाजन का, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? समसूत्री विभाजन जो है वो वृद्धि केंद्र सहायक है। हमने भी देखा है कि समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या के अंदर वृद्धि होती है, जिससे जीव के आकार के अंदर, उसके कायिक कोशिकाओं के अंदर वृद्धि होती है, संख्या वृद्धि होती है, जिससे उसका आकार बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है। इसलिए जो समसूत्री विभाजन है ये जीव की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ा करके उसके शरीर की वृद्धि के लिए जो है जरूरी है, उसमें ये सहायता करता है। सेकेंड है कि गुणसूत्रों का समान वितरण। जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें विभाजित होने के बाद गुणसूत्रों की संख्या जो है पुत्री कोशिका में मातृ कोशिका के समान ही रह जाती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो कोशिका गुणसूत्रों की संख्या में और लक्षणों में भी जनक कोशिका के समान ही रहती है। अगर उसमें गुणसूत्रों की संख्या के अंदर परिवर्तन आ जाए तो उसके जो लक्षण है उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा और वो जनक कोशिका के समान नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका समसूत्री विभाजन का कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, जिससे कि वो लक्षणों में अपनी पैतृक या मातृ कोशिका के समान ही लक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला है केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य विभाजन का जो अनुपात है। कोशिका जो है वो लगातार वृद्धि करती जा रही है, उसके आकार के अंदर बढ़ती जा रही है, उसका आयतन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ने से जो केंद्रक द्रव्य का जो केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है।
उसको वापस से बनाने के लिए जो है, वापस से वही कंडीशन पर लाने के लिए जो है कोशिका विभाजित हो जाती है, जिससे कि कोशिका द्रव्य का जो भाग होता है वो छोटा हो जाता है। कोशिका वृद्धि करती जाएगी तो कोशिका द्रव्य बढ़ता जाएगा, और केंद्र का द्रव्य जो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो इसका इनका अनुपात जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको वापस बनाने का काम कौन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। तो समसूत्री विभाजन से वो कोशिका विभाजित हो जाती है और कोशिका द्रव्य कम हो जाता है, और केंद्र का जो है उसका अनुपात जो है वो वापस से बराबर हो जाता है। तो ये है समसूत्री विभाजन के महत्व। समसूत्री विभाजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोशिकाओं के लिए, जिसके कारण जो है वृद्धि होती है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।